हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये एक लीगल के लिए छोटा सा क्लास है जिसमें से हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस कैसे साइड के माध्यम से चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड या फैमिली कोड के मैटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर देखेंगे। फर्स्टली हम आपको सारे पॉपअप विंडो जैसे पेजेस कैसे ओपन होंगे, क्या क्या पेज दिखेंगे, क्या 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 होता है, वो सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी फिर आपको डिस्कशन आपके साथ करेंगे। जैसे फर्स्टली ये पेज होता है मेन पेज। अब ई कोड की साइड पे जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ई कोड के साइड पे, तो फर्स्टली एक ऑप्शन आता है CNR नंबर। CNR नंबर जैसे कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, कुछ कैपिटल वर्ड में वर्ड होंगे, जैसे उसके साथ नंबर होगा 2 3, मतलब कुछ डिजिट होते हैं जिसको आप इंटर करेंगे। आपका किसी भी केस का सिविल या क्रिमिनल केस में CNR नंबर जनरेट होते हैं, उसको इंटर करेंगे और कैप्चा डालेंगे तो केस की पूरी डिटेल बिना अदर डिटेल के आपको इजीली मिल जाएगी। सेकंड है ये केस स्टेटस में। इसमें आपको क्या करना है कि आपको केस किस स्टेट में, जैसे यूपी में है, दिल्ली में है, लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, मतलब जिस स्टेट में आपका है वहाँ का स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट वहाँ जोड़ेंगे। और कोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, किस कोर्ट में केस चल रहा है, या सम्मन या के कंप्लेन कॉपी पे डिटेल रहेगा। उसके बाद हम पार्टी के नाम से चेक कर सकते हैं, जिसमें पार्टी दोनों पार्टी में से किसी एक का नाम डालेंगे और केस किस ईयर में कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ उसका। उसके बाद पेंडिंग है, डिस्पोज्ड हो गया है, ये डिटेल आपको पता है। अगर इसमें डाउट है कि पेंडिंग है कि डिस्पोज्ड हो गया है तो आपको सिंपली इस पर बोथ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। अगर आपको केस डिटेल मिल जाता है, केस नंबर, तो और बढ़िया। केस नंबर से आपसे किस कोर्ट में है कि क्या सेक्शन है, APL वगैरह सारा है, उससे भी सर्च करते हैं। एक फाइलिंग नंबर मिलती है, उसके माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। एडवोकेट के नेम से, FIR नंबर से, एक्ट से, और केस किस टाइप नेचर का है, जैसे क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, या चेक बाउंसिंग, जिस मतलब कि इस टाइप के माध्यम से आपका अगर आपके पास जानकारी हो तो। नेक्स्ट देखते हैं कोर्ट ऑर्डर। अगर कोर्ट का किसी कोर्ट का ऑर्डर आपको चाहिए तो उसमें भी सेम में ये डिटेल डालेंगे, केस नंबर डालेंगे और एस्पिरेंट के नाम से सर्च करना है या केस नंबर से चेक करना है, कोर्ट के नेम से या ऑर्डर के डेट से, तो ये इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट मतलब होता है कि आज कितने मैटर कोर्ट में लिस्टेड हुए हैं, उसका डिटेल, कोर्ट का नाम डालना है और किस डेट का चाहिए, ये आपको हर एक डिटेल में इंटर करना मस्ट है। उसके बाद उस कोड का नाम डाल देना, स्पेसिफिक कोड का, जैसे CGM है या क्या सिविल है, सिविल जूनियर डिवीजन है या सीनियर डिवीजन है, ETC जो भी रहेगा वो कैप्चा डाल के इंटर करना है। उसके बाद आता है एक कैविएट। कैविएट एक इस तरह का केस होता है कि अगर आपको संभावना है कि कोई केस आपके अगेंस्ट होने वाला है तो कैविएट हम लोग उसी के लिए डालते हैं कि अगर कोई केस हमारे अगेंस्ट आ रहा है तो हम उससे कैविएट अगर डाल देते तो हमारा पहले उनका सुनने से पहले फिर हमारा सुन लें पहले, इसलिए कैविएट डाल जाता है, जिसका डिटेल आप इजीली चेक कर सकते हैं, जिसको भाई बाय स्टेप हम आपको एक बार एग्जाम्पल के रूप में भी लाइव चेक करके दिखाएंगे। उसके बाद ये लिंक है ई कोड का, जो मेन फर्स्ट पेज हमने दिखाया ई कोड का, और उसके बाद ये है मेन है होम पेज। जो ये होम पेज होता है इसमें हाई कोड, ई कोड, सारे अपर कोड का होता है, दिया रहता है ऑप्शन, यहाँ दिया हुआ है। ये सारे ऑप्शन सारे एक साथ दिखाते हैं, जो मेन कोड ई कोड सर्विस का दिखाता है। जिससे इसको, जैसे हम लोग ये तो सिस्टम में चेक करते हैं लैपटॉप वगैरह में, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हम लोग इजीली सेम पॉपअप विंडो के साथ चेक कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट ये आप देख सकते हैं। मोबाइल या टैबलेट में आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों,
ये ई कोड का साइट इस तरह से ई कोड रखेंगे। मेन पेज एक ओपन होता है इस तरह से। मेन पेज हम नीचे आएंगे। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट जो लेवल के केसेस चेक करने जा रहे हैं, तो इसलिए इससे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए इस तरह से आता था, अब क्लिक रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा। ये मेन केस होता है जिसमें आप CNR नंबर के माध्यम से केस सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी भी केस का CNR नंबर है। मान लीजिए मेरे पास एक सीनियर है, जिसको इंटर अभी कर रहे हैं, आपके सामने लाइव चेक करके दिखा देते हैं। इसमें कैप्चा डालेंगे HB4ENU। इस तरह से देखिए मेन केस ओपन होता है। इसमें ये फाइलिंग नंबर होता है, इसके माध्यम से भी केस सर्च कर सकते हैं। केस टाइप अगर ये पता है तो इससे भी है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। कोई भी केस का अगर इजीली सर्च करना हो तो सबसे इजी तरीका होता है CNR नंबर आपके पास हो, जिसमें उसके बाद केस की पूरी डिटेल, क्या ऑर्डर है, क्या केस प्रोसीडिंग है, ये पूरा यहाँ पे आप केस प्रोसीडिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, पूरा दिया रहेगा। ये CNR नंबर, फाइलिंग डेट, सारी रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन सारी डिटेल इसमें पड़े। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता है तो आप इजली नाम से पता कर सकते हैं। इसमें कंप्लेनेंट या रेस्पोंडेंट का नाम डालेंगे, किस ईयर में केस रजिस्टर्ड हुआ उसमें, और सबसे बेस्ट आप बोथ सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें कैप्चा एंटर कीजिए। या तो आप केस नंबर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। आपको केस टाइप मालूम होना चाहिए, जो ऊपर फर्स्टली हमने दिखाया था, और केस नंबर मालूम होना चाहिए। फाइलिंग नंबर भी हमने आपको दिखाया CNR के समय में, उसके माध्यम से कर सकते हैं। एडवोकेट के माध्यम से सर्च, और कोई क्रिमिनल मैटर तो उसके FIR नंबर से, इसमें पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ देना रहेगा और FIR नंबर। एक्ट दिया रहता है कौन सा एक्ट उसमें, उसमें भी के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। और केस टाइप, किस तरह का केस टाइप है, उस माध्यम से भी ये सारे डिटेल दिए थे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग कोर्ट ऑर्डर में भी आप नाम से सर्च कर सकते हैं। इंट्रीम ऑर्डर है या फाइनल ऑर्डर है, आप कंफ्यूजन हो तो बोथ पे सेलेक्ट कीजिए। केस नंबर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। कोर्ट के नाम नंबर, आपका कोर्ट नंबर पता है कि किस कोर्ट में है, तो उसके नाम से भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ डिटेल सारे मिल रहे हैं। या ऑर्डर डेट के माध्यम से भी ऑर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कॉज लिस्ट मतलब कि किस डेट पे, मान लीजिए कॉज लिस्ट मैटर कितने लिस्टेड हुए थे, ये आप यहाँ से, मान लीजिए किसी भी कोर्ट का आपको आइडिया है कि किस कोर्ट में हमें देखना है कि कौन से जज के पास मैटर हमारा लिस्टेड था, तो उसके माध्यम से यहाँ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट हो गया ये, जो देखते हैं कि हमारे मतलब किसी भी कोर्ट में, जैसे हम यहाँ सेलेक्ट किए हैं और यहाँ कैप्चा डालेंगे 3383, सिविल है क्रिमिनल है, हम चेक करेंगे। और कितने मैटर ये अभी रिकॉर्ड फाउंड ने, इनके पास कोई मैटर लिस्टेड नहीं हुआ था 17 को, क्योंकि आज संडे है। तो आप किस भी डेट का रहेगा, प्रीवियस पिछले डेट का हम सर्च कर सकते हैं कि मैटर कब लिस्ट है, मतलब आगे आगे कल परसों मतलब लिस्टेड कितने मैटर हैं, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैविएट। कैविएट ऐसे मैटर होते हैं जैसे अब हमें डाउट है कि हमारे ऊपर केस फाइल होता है, तो हम उससे रिलेटेड एक कैविएट डाल देते हैं। कैविएट डालने से ये होता है कि अगर कोई केस हमारे अगेंस्ट फाइल होता है तो इससे बेनिफिट रहता है कि हम चाहेंगे, हमारे पास एक अथॉरिटी कैविएट हम इस पर्पज से डालते हैं कि अगर कोई केस हमारे अगेंस्ट फाइल हो रहा है कहीं पे, तो उससे पहले मेरी सुनवाई हो, उनकी सुनवाई होने से पहले मेरी बात सुनी जाए, इसलिए कैविएट फाइल किया जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस को साइट के माध्यम से इजीली आप सर्च कर सकते हैं। बाकी किसी तरह की कन्फ्यूजन क्वेरी के लिए आप कमेंट जरूर करिए, और भी आगे वीडियो हम लोग एक कंज्यूमर फोरम पे भी जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।